Good morning, student. Today we are going to discuss about some characteristic of zero order reaction. लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और टाइम में क्या रिलेशन हमको ऑब्टेन हुआ ये सीखा था कि रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू A naught minus A upon T, where A naught is equal to initial concentration and A is equal to after T time concentration and small t is equal to time and K is equal to rate constant for zero order reaction. आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ क्या करेक्टर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे कि दी rate of reaction is does not depend upon the concentration of reacting species is known as zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमारा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हम जीरो ऑर्डर बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द जनरली रिएक्शन हेटेरोजेनियस रिएक्शन आर कंसीडर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग इसमें कुछ करेक्टर जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट करेक्टर हमारा ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ लिनियरली टाइम। पहला करेक्टर हम लिखे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, ये नीचे की ओर एरो है, डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज लिनियरली विथ टाइम। जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रहा है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम यहाँ पर ये टाइम है और वाई एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन ले लें किसका, रिएक्टेंट का, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम। तो कंसंट्रेशन हमारा ये इस तरह से डिक्रीज करेगा, तो ये हमारा ये स्लोप हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो स्लोप यहाँ पर स्लोप के ये आपका निगेटिव आएगा। पहला करेक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट के जगह पर अगर हम प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट और टाइम और कंसंट्रेशन में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको ये ग्राफ मिलेगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन और ये स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप हमारा ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये के हो जाएगा। तो पहला करेक्टर हमारा है जीरो ऑर्डर का कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज लिनियरली विथ टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ टाइम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और टाइम में हम ग्राफ जानने की कोशिश किया। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये टाइम दिया है तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में जो ग्राफ हमारा था ये इस तरह से बना था, स्लोप उसमें हमारा नेगेटिव ऑब्टेन हो रहा था। उसके बाद सेकेंड हमारा करेक्टर है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू कंप्लीट।
second character for zero order reaction, time required for reaction to complete, that is time at which after t time concentration, जो A है concentration of A at t time is 0। इससे पहले हम लोग रेट कांस्टेंट और टाइम एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए पढ़े थे कि t इज इक्वल टू, हम ये पढ़ा था k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस a अपॉन t, देयरफॉर t इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन k। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन और दिस इज आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू बी कंप्लीट, दैट इज टाइम एट विच आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन इज 0। तो इसके जगह पर हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। तो देयरफॉर टाइम कंप्लीट या टाइम कंप्लीशन, टी के नीचे अगर हम यहाँ पर टी कंप्लीशन अगर लिख दें, टी कंप्लीशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑब्टेन होगा। आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन दैट इज 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस 0 अपॉन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, राइट दी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जनरल यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं। किसी भी रिएक्शन का अगर हम रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट जानना होगा तो दिस इज जनरल यूनिट, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n के जगह पर, इसके जगह पर हम क्या रखा, 0 रखा, तो हमको वैल्यू मिलेगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स या मिनट इनवर्स। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम। मान लीजिए हमारा ये ए से बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी is directly proportional to dA upon dt। इसका अगर रेट लिखें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो रेट, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब कि जीरो ऑर्डर का जो रेट है ये डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता है। अगला हमारा कैरेक्टर है फिफ्थ कैरेक्टर, हाफ लाइफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको जानने की कोशिश करेंगे कि हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमको हाफ लाइफ टाइम समझना पड़ेगा कि हाफ लाइफ टाइम क्या है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ
time. The time required to reduce the initial concentration of the reactant to half of its initial value is called as half life time. अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो the time required to reduce the initial concentration of इसका reactant का the time required to reduce the initial concentration of reactant to half of the initial value is called as half life time. It is represented by T half. Half life time for zero order reaction is defined as the time required to reduce the initial concentration of reactant to half of the initial value is called as half life time. T के जगह पर हम we know that T is equal to initial concentration minus after T time concentration upon K. So then T is equal to T1 by 2 and initial concentration of reactant to half of the initial value. So after T time concentration initial concentration टू हाफ, तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे और इस टी के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, टी हाफ पुट करेंगे। तो इसके जगह पर हम टी हाफ रख दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 अपॉन के। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2a0 माइनस a0 अपॉन के इज इक्वल टू a0 अपॉन के। तो देन हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज T half is equal to half life time for zero order reaction is initial concentration upon K. This is half life time for zero order reaction. Half life time for zero order reaction ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2K हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हम टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में अगर ग्राफ खींचना चाहें, ग्राफ प्लॉट करना चाहें, व्हेन ग्राफ प्लॉट बिटवीन हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, तो अगर हम यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस हाफ लाइफ टाइम ऑन वाई एक्सिस हाफ लाइफ टाइम और इधर हम ले लें
कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देन ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू टी हाफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला हम करेक्टर हम लोग ये देखा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ लिनियरली टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम। दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ सीखा। सेकेंड कैरेक्टर हम लोग ये देखा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, T complete is equal to initial concentration upon K। थर्ड कैरेक्टर हम ये देखा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर हम ये जानने की कोशिश किया कि हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो हमको हाफ लाइफ टाइम जानना पड़ेगा कि हाफ लाइफ टाइम है क्या। तो हाफ लाइफ टाइम को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश किया कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। तो हम रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम टाइम और टी में जो हम रिलेशन प्राप्त किए थे, तो टी के जगह पर हम हाफ लाइफ टाइम कर दिया और आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन के जगह पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 कर दिया। तो हमको एक रिलेशन मिला था हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। के क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो दैट इज हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन के। उसके बाद ये ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्ट्रेट लाइन हमको मिल गया। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम और रेट कांस्टेंट में क्या एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। थैंक यू।